सर थोड़ा सा दूसरे कुछ काम चल रहा है, इसलिए सर केवल मॉर्निंग और यही एक दो मैसेज ही कर पा रहा हूँ मैं भी। अच्छा। और जी सर। नहीं, लेकिन इसमें एनर्जी लगाओ बेटे। जानते क्यों? सर। सर। देखो, मैं एक समझाना चाहता हूँ कि सर। ये केवल दूसरे के लिए काम नहीं है, ये अपने लिए भी काम है। जी जी। जैसे आपको पूरा इकोसिस्टम बदल जाएगा, अंग्रेज़ों के जो नियम कानून थोपे हुए हैं वो बदल जाएंगे। जो जी जिस व्यवस्था का हम और आप हिस्सा रहे हैं वो लॉर्ड व्यवस्था है कि नहीं है? जी बिल्कुल वो सर। वो व्यवस्था भी अकाउंटेबल होना चाहिए। आपको जो अधिकार मिले हैं वो पब्लिक की सर। सेवा के लिए मिले हैं। आप गलत निर्णय लेंगे तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। सर। इस तरीके की एक बहुत अच्छी व्यवस्था होना चाहिए। और जी सर। क्राइम फ्री भारत का तो क्या मानना यहाँ तक है कि 5 साल के अंदर भारत में अपराध करने का विकल्प ही शेष नहीं रहेगा। सर। सर। मतलब इट विल बी दैट प्रिसाइज। जी सर। तो अब इसमें आई डोंट नो आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, नहीं नहीं, लेकिन मैं कर रहा हूँ सर। एक्चुअली मेरे परिवार में एक मैरिज है किसी बिटिया की। ओके, तो ओके, उसमें लगातार हम लोग सब लग गए थे। ओके, और ये विद इन 15 डेज सब कुछ क्लियर हो जाएगा सर। ओके, तो फिर मैं ओके। इसके पीछे पूरी तरह से लग रहा अच्छा, हूँ सर। इसमें मैं कुछ डेवलपमेंट जो अभी हुए हैं वो बता दूं। जी प्लीज सर। अच्छा, एक डेवलपमेंट तो ये हुआ है कि क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक सर। पॉलिटिकल पार्टी क्रिएट करके रजिस्टर करके उसको एकदम तैयार कर दिया है। और अरे वाह। उसका नाम गोपनीय रखा गया है। सर। ठीक है ना? और जी ठीक उसका है सर। नाम जो है 2024 तक गोपनीय रखा जाएगा। सर। और उसका सिर्फ एक ही काम है जी कि जो अपने आप को क्राइम फ्री भारत मिशन में चंद्रगुप्त साबित करेगा, जी। उसके पास ये पॉलिटिकल पार्टी हाथ जोड़ के पहुंचेगी और कहेगी कि मुझे क्राइम फ्री भारत मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैत्री चंद्रगुप्त का आदेश प्राप्त हुआ है कि सर। आपने अपने आप को चंद्रगुप्त के रूप में स्थापित किया है, सर। लिहाजा ये सांसद का टिकट आपको दिया जाएगा। सर। तो जैसे आप जुड़े तो आपने ऐप से जुड़ गए, आपको 5 पैसे लगे क्या? कुछ भी नहीं सर। कुछ भी नहीं लगा। जी। आपसे जो है ना कहीं और किसी ने 5 पैसे लिए क्या? नहीं सर, पैसे का किसी तो कॉलम ही नहीं है सर। बल्कि जो जो अपन ने जिन लोगों को जोड़ा है सर, हाँ, हाँ, वो अभी 100 पूरे नहीं हो पाए हैं। हाँ, हाँ, लेकिन जितने भी हैं सर वो लगातार कंटिन्यूएशन में है सर। मैंने उनसे अब 4-5 दिन पहले एक से किसी से बात हुई थी। हाँ, हाँ, कोई लखनऊ की कोई लेडी है सर, जो ओके, लॉयर भी है और कुछ काम भी करते हैं। हाँ, हाँ, तो मैंने उनसे कहा था कि आप प्लीज इसको कंटिन्यू रखें, क्योंकि मैं थोड़ा मैरिज में हूँ। हाँ, हाँ, और फिर आप इसमें मतलब एक्टिव रोल प्ले करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, प्लस देश के लिए फायदेमंद रहेगा। तो शी वॉज रेडी। हाँ, हाँ, शी डिड हाँ। की शी सेड कि बोले सर मैं बिल्कुल कर रही हूँ उसको। अच्छा, दूसरी बात सर। ये है कि जी सर। इसमें जो ढेर सारे पद हैं, जैसे मैं देख रहा था आपके अभी शायद 2000 से कुछ नीचे है, ठीक है ना? तो सर। चूंकि 1000 से ज़्यादा है तो आप अभी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होंगे। डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ऑफिसर आप हैं अभी, क्या है आपका डेजिग्नेशन? हाँ सर। हाँ, डिस्ट्रिक्ट स्पेशल जी। ऑफिसर, क्योंकि आप 1000 के ऊपर हैं, ठीक है ना? सर। जैसे ही सर। आप 5000 को क्रॉस करेंगे तो आप अपने आप स्टेट ऑफिसर बन जाएंगे, स्टेट स्पेशल ऑफिसर। सर। और जैसे ही आपके प्रतिष्ठा पॉइंट 10,000 को क्रॉस करेंगे तो वो आपको राष्ट्रीय अधिकारी घोषित करके दैट इज द सर। स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द चंद्रगुप्त यात्रा। राइट? अच्छा अच्छा। अच्छा, जी। चंद्रगुप्त कौन है? जो अपने संसद के क्षेत्र में हाईएस्ट प्रतिष्ठा पॉइंट वाला व्यक्ति होगा, वो जी। चंद्रगुप्त है। तो बाकी सभी लोग चंद्रगुप्त यात्रा में हैं। राइट? दे आर बिल्कुल क्लियर। कंपीटिंग विद द अदर्स। राइट? जी और सर। जो हाईएस्ट होगा जी। उसको जो है चंद्रगुप्त घोषित किया जाएगा और उसको सांसद का टिकट भी दिया जाएगा। सर। राइट? अब इसमें तीसरा बड़ा फायदा ये है कि जो लोग जुड़ रहे हैं सर। इनकी संख्या बहुत आसानी से 100 करोड़ होगी। हालांकि 100 करोड़ का नाम सुन के लोगों का दिमाग घूम जाता है, लेकिन मैं जी। आपको समझाऊंगा कि कितनी आसानी से 100 करोड़ होगी। जी। और ये 100 करोड़ लोग इस जो है अपने छत पे, या छत नहीं है तो चबूतरे पे, चबूतरा भी नहीं है तो दरवाजे पे खड़े होकर थाली बजाकर दीपक जला के अपने चंद्रगुप्त के फेवर में संकल्प लेंगे कि सो एंड सो हमारा चंद्रगुप्त है और सर। हम उसे विजयी बनाएंगे। सर। तो इस पूरी प्रक्रिया में कोई चुनावी प्रचार नहीं होगा। सर। इवन जो चंद्रगुप्त भी है वो घूमेगा नहीं ऐसा। जी सर। राइट? वो जो है वो किसी का पास प्रचार के लिए नहीं जाएगा। उल्टा सर। जो है क्राइम फ्री भारत मिशन के लोग उसके फेवर में संकल्प लेंगे। और जी हाँ वो भी जी। हर दिन लेंगे, जब जिस जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन तक।
राइट। जी जी और इसका मतलब है कि अधिकांश राजनेता जी पराजित हो जाएंगे इन चंद्रगुप्तों से, और वो चंद्रगुप्त ऐसे होंगे जिनका कभी किसी ने नाम नहीं सुना होगा, राइट। जी, बिल्कुल सर, ऐसे ही होगा सर। तो आज जैसे मान लो साध्वी प्रज्ञा जी हैं, उन्होंने जी दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज के जो है ना धुआं निकाल दिया, वो भी 3 लाख से हराया। जी। अब प्रज्ञा साध्वी को कौन जानता था, क्या थी वो, कुछ नहीं थी, हाँ जी, शी वाज जस्ट नथिंग। बिल्कुल तो सर। ऐसे ही चंद्रगुप्त जो है वो बड़े से बड़े धुरंधरों को धराशायी करेंगे कि लोग जी वह कल्पना नहीं कर पाते हैं, ऐसे धुरंधरों को धराशायी करेंगे वो। जी सर, और उनमें से अधिकांश लोगों की जमानतें भी जब्त होंगी। हो सकती है। अच्छा, जी सर। इसमें एक और रणनीति हमने तय की है, और क्या आगे सर? जितना जितना और चीज़ समझ में आती जाएगी वो रणनीति में हम उसको जोड़ते जाएंगे। तो सर। वो रणनीति ये है कि ये नेता जो है कैसे जीतते हैं, तो दारू बांटते हैं, राइट, साड़ी बांटते बिल्कुल हैं, सर, पैसे बांटते हैं, हम सब पैसा लोग, बांटते हैं, हम कपड़े सब, बांटते हैं, कुछ भी करते हैं। हाँ, जी हम सब लोग जानते हैं। जी तो हम अपने गरीब मिशन के जो गरीब सदस्य हैं उनका सर। नुकसान नहीं कराएंगे। तो हम जो है अपने गरीब जो है क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्यों से कह रहे हैं कि सर। जब ये नेता आए तो इनसे बार्गेन करो कि सर। 1,000 2,000 नहीं चलेगा, इस बार तो 20,000 या 30,000 देना पड़ेंगे। एक साड़ी से काम नहीं चलेगा, 6 साड़ी चाहिए। एक दारू की बोतल से काम नहीं चलेगा, एक क्रेट चाहिए। सर। और इसके पीछे एक सोची समझी चाल है कि इस क्या सर? बार नेताओं को लूटना है, हाँ, वाह। ठीक है ना। तो जी। जो जितना वो जो है ना एक चुनाव में खर्च करते थे, इस बार 5 चुनाव के बराबर एक खर्च कराएंगे उनसे, राइट। हाँ। अच्छा, जी अब ये सभी नेता दुष्ट लोग भी हैं, अपराधी भी हैं, बाहुबली भी हैं। तो जी जब इनको वोट नहीं मिलेंगे, क्योंकि वोट तो चंद्रगुप्त को मिलेंगे, राइट। सर। तो सर। इस बात की संभावना है कि ये हमारे गरीब लोगों को जो है ना मारने पीटने पहुंच जाए, ठीक जी है कि नहीं है। जी मतलब जी। मैथिली गुप्त कहाँ तक सोच रहे हैं, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। हाँ, बिल्कुल सर। तो जी क्राइम फ्री भारत मिशन ने ये सोच के रखा है कि जिस दिन शपथ लेंगे उसके अगले दिन ही एक ऑर्डिनेंस जारी करके इसे अपराध बना के इन दुष्ट राजनेताओं को जिनको हमने लूटा है उनको जेल में भी बंद करेंगे। सर। तो बताओ अब जो है ना ये क्या तंग करेंगे हमको, तो हाँ। बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी हाँ, सर। और बिल्कुल। ऐसे ही इनकी छोटी छोटी चालों को सोचते रहेंगे, और जी उसी तरीके से हम अपने गरीब सदस्यों को जो है वार्न करेंगे और इनको पराजित करेंगे। और फिर आगे तो इकोसिस्टम ही बदल जाएगा। जी सर। किसान जो है 5 गुना धनी हो जाएंगे और मजदूर 10 गुना धनी। एक वाह। मजदूर की जो है, जो क्राइम फ्री भारत मिशन के एग्रो और आयुष मॉडल ने ऑलरेडी जो सैलरी सोची हुई है, क्योंकि जी सैलरी तो होगी नहीं, उसे रेवेन्यू स्ट्रीम कहेंगे। जी रेवेन्यू सम टोटल ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम जो है उसकी जी। परचेजिंग पावर 50,000 रुपीज़ पर मंथ होगी लेबर की, मिनिमम। मतलब उससे ज़्यादा कमाएगा, उससे कम नहीं कमाएगा, ठीक है ना। हाँ, टफ और जॉब है सर ये। अब ये सोचो कि यदि 4 लोग एक परिवार के मजदूर हैं तो जी वो परिवार 2 लाख रुपए पर मंथ कमाएगा। जी। अब बताओ 2 लाख रुपए पर मंथ कमाने वाला परिवार एक बहुत सुंदर घर में रह सकता है कि नहीं रह सकता है। बहुत अच्छे से सर, उसे बहुत अच्छे उसे से। पीएम आवास योजना की घर की जरूरत है क्या। जरूरत ही नहीं है। और बिल्कुल जब जरूरत जब नहीं जो है आर्किटेक्ट उसके जाके डिजाइन अप्रूव कराएगा, राइट, पड़ेगी। जी जी आर्किटेक्ट को और बाकी सब लोगों को पेमेंट क्राइम फ्री भारत की तरफ से होता रहेगा। जी। इन मजदूरों से उनके वेतन से ही आसान किस्तों में कटता जाएगा। करता भी रहेगा, बिल्कुल तो सर। चारों तरफ इतना ज़्यादा जो है ना कंस्ट्रक्शन होगा, इतना सारा डेवलपमेंट होगा कि जी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचेगा जिसके हाथ में काम नहीं होगा। सर। हमें जो है विदेशों से लोगों को वापस बुलाना पड़ेगा कि भाई साहब हमारे लोग बाहर क्यों हैं, इधर आ जाओ, यहाँ क्या ज़्यादा बात पैसा है। भी मिलेगा और अपने जी देश में अभी लोगों की कमी पड़ रही है। तो सर। 137 करोड़ लोग कम पड़ जाएंगे भारत के लिए, बिल्कुल सर। राइट। सर, तो ये बस मुझे सर केवल 15 दिन का समय और दें सर। ठीक है, ठीक मैं है, उसके मतलब बाद में हर हाल में इस तरह से जुटने वाला हूँ कि अब आपको आपकी चंद्रगुप्त आप जो बनना है। चाहते हैं सर देखो वो सुनो मेरी मैं बात ध्यान से, देखो, वो वही मैं बनूंगा सर, मैं हाँ, तो बनूंगा। चंद्रगुप्त बनोगे तो बिल्कुल आगे चल के आपको टिकट मिलेगा। सर। चंद्रगुप्त बनोगे तो बिना खर्च जो है आप जो है ना सांसद, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री बनोगे। तो सर आप बताइए, जो आज मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं, मंत्री बन के बैठे हुए हैं, उनके पास क्या है, ना शिक्षा है, ना सोच है, ना कुछ कुछ है। नहीं है। सब जो है ना साला बिल्कुल। फालतू का जो है ना लफेबाजी करते हैं और कुछ भी नहीं जी है।
हैं, और जो है ना षड्यंत्र के हिस्से हैं, कहाँ उसके हिस्से हैं, कोई ऐसा मतलब कोई दूध के धुले हुए तो एक भी नहीं है उनमें से, बिल्कुल सर। है कोई दूध का धुला? नहीं नहीं सर, बिल्कुल बनी बात है वो तो ये क्यों होना चाहिए? हमारे चंद्रगुप्त जो है ना इनको रिप्लेस करेंगे। और सर। भूपेंद्र, तुमको जान के ताज्जुब होगा, मैंने कितने दूर की बात सोची है। क्या मैंने सर? ये सोचा हुआ है कि सर। राज्यसभा में इनकी मेजोरिटी होगी और हम तो हाँ राज्यसभा में जीरो होंगे, बिल्कुल सर। ठीक है ना? तो जी क्योंकि हमने निर्णय लिया है कि हम बीच में किसी भी उसमें नहीं, सीधे 2024 में पार्लियामेंट इलेक्शन में भाग लेंगे, ठीक है ना? जी जी और उसमें भाग क्या लेना है? हमारी पार्टी जाएगी चंद्रगुप्तों के पास, उस पार्टी में केवल चंद्रगुप्त ही होंगे और कोई होगा ही नहीं, राइट? जी तो जी वो जो जिसको चंद्रगुप्त घोषित किया जाएगा वो पार्टी को ज्वाइन करेगा, उसी को टिकट मिलेगा। क्राइम जी। फ्री भारत मिशन का कोई भी व्यक्ति जो है ना पार्टी का सदस्य नहीं होगा, अच्छा कोई भी व्यक्ति। मिशन, वो सर। मिशन के सदस्य होंगे, पार्टी के सदस्य नहीं होंगे, सर राइट? तो बिल्कुल चंद्रगुप्त सर। को तो जो है ना चूंकि पार्टी का टिकट देना है, इसलिए उसको मेंबर बनना पड़ेगा, ठीक है ना? जी तो जी उसके उतने ही मेंबर होंगे जितने टिकट बांटेंगे। सर। बहुत बढ़िया सर। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। अब जो है हमने ये सोच के रखा है कि जी जब जो है राज्यसभा में हमारी 4 साल तक मेजोरिटी नहीं होगी जी और ये सब दुष्ट राजनेता गैंग अप हो जाएंगे, बिल्कुल और सर। वो ये चाहेंगे कि क्राइम फ्री भारत मिशन ने जो बड़ा सपना देखा है वो जमीन पे ना उतर पाए। सर तो क्राइम फ्री भारत इन नेताओं को कैसे परास्त करेगा वो भी सोच के रखा है। जी। हम जो है इस देश को 4 साल तक ऑर्डिनेंस से चलाएंगे, अच्छा क्योंकि हम में ऑर्डिनेंस जारी करने की ताकत होगी। जी तो ऑर्डिनेंस और कानून में कोई फर्क नहीं है। जी और 4 साल बाद तब तक हमें उसको ऑर्डिनेंस को रिफाइन करने का मौका भी मिलेगा। मिल उसमें जाएगा जो थोड़ी बिल्कुल बहुत सर। गलतियां होंगी उनको हम जैसे ही कुछ और उसको रिफाइन करना है तो इसको डाउन करेंगे, दूसरे ऑर्डिनेंस को लेते आएंगे, राइट? सर तो सर। और एक ऑर्डिनेंस को लैप्स किया, दूसरे ऑर्डिनेंस को ले आए, इस तरीके से जो है ना हम ऑर्डिनेंस को रिफाइन करते जाएंगे बहुत बढ़िया और बहुत 4 बढ़िया सर। साल बाद उसे फिर कानून में कन्वर्ट करेंगे। तब जी तक जी हमारी राज्यसभा में 100% मेजोरिटी। मेजोरिटी भी हो जाए। जी सर। तो सर फिर इसके तो बाद जो है ना फिर सिर्फ संविधान पे भी अटैक करेंगे, जो गड़बड़ है संविधान की चीज़ें, और उन कानूनों को सभी को रिपील कर देंगे जो है संविधान की व्यवस्था के विपरीत है। इन सर दुष्ट लोगों ने अपने को आपको सत्ता में बनाए रखने के लिए एक के बाद एक जो है ना संविधान के नियमों को तोड़ा है। सर। अब आपको ये मालूम होना चाहिए, कॉमन सिविल कोड आपके संविधान में लिखा हुआ है, आर्टिकल 44 से। बिल्कुल 75 सर। साल तक आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों लेके नहीं आए? हाँ ये आपके दिमाग की बात नहीं है, ये तो हमारे संविधान जी के बनाने वाले कह के गए थे। तो कितने दुष्ट लोग हैं आप? सर। आपके 5 पैसे खर्च हो रहे हैं क्या वो नियम लाने में? हाँ पता नहीं। तो फिर क्यों नहीं ला रहे हैं आप, जी राइट? अब आप ये बताइए, आर्टिकल 47 कहता है कि दारू से जो है सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब लोगों का होता है, जी लिहाजा लिकर को और इंटॉक्सिकेंट जितने भी चीज़ें हैं उन सबको जो है ना नियंत्रित किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा। जी इन दुष्ट राजनेताओं ने गली गली कूचे कूचे में कलारी की दुकानें, दारू की दुकानें खोल दी हैं, और जहां जी। दुकानें नहीं खोली हैं वहां पे गांव गांव में, मोहल्ले मोहल्ले में पाउच पहुंच गए हैं। हाँ बिल्कुल आज सर। आज हमारे यूथ का इतना बुरा हाल है कि जो मजदूर हैं वो पाउच पीते हैं, वो नमकीन खाते हैं, खाना नहीं खाते हैं, उनका शरीर जर्जर हो चुका है। सर मतलब वो काम करने की उनकी औकात खत्म हो गई है। इन सर दुष्ट राजनेताओं ने हमारे देश के साथ इतना खिलवाड़ किया है, सर। उनका आत्मसम्मान खत्म कर दिया है फ्रीबी देके। जी तो क्राइम फ्री भारत मिशन उनको फ्री भी नहीं देगा, वो तो सब रिजर्वेशन भी नहीं देगा, उनको समृद्धि देगा, योग्यता देगा। एक भी व्यक्ति गरीब नहीं होगा। जैसे हम कह रहे हैं कि क्राइम फ्री भारत मिशन जो है क्राइम करने का ऑप्शन खत्म कर देगा। सर। देयर विल बी नो ऑप्शन टू कमिट क्राइम इन इंडिया, ये मैथिली शरण की गारंटी है। ऐसे ही भ्रष्टाचार करना संभव ही नहीं होगा। भ्रष्टाचार की जड़ है पैसा, रुपए, राइट? जी जी तो क्राइम फ्री भारत जो है पेपर करेंसी फ्री भारत लाके आएगा, और 2% ट्रांजैक्शन फीस के साथ जो है टैक्स फ्री भी कर देगा। देयर विल बी नो टैक्स, इंडिया विल बी टैक्स फ्री। और क्राइम फ्री भारत से और पेपर फ्री करेंसी से 20 टाइम्स ज़्यादा रेवेन्यू जो है ना सरकार के पास आएगा, 20 टाइम्स बहुत ज़्यादा। बड़ी बात हो जाएगी सर, तो बहुत ये बड़ी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अच्छा, भ्रष्टाचार, यदि आप पेपर करेंसी नहीं है तो भ्रष्टाचार संभव है क्या? हाँ, सवाल ही नहीं करता। हवाला संभव है क्या?
बिल्कुल वो ड्रग तो माफिया, हथियार माफिया, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग जो विदेशियों के पैसों पे जो है ना कर रहे हैं, इन जी इन सबको जो है ना, ये सब जो है ना सूख जाएंगे। पानी उनको जो है ना, जैसे ही जो है दाना पानी मिलना बंद हो जाएगा तो सब जो है ना सर। सूख जाएंगे, पतझड़ आ जाएगा। आ जाएगा सर कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल आएगा सर। तो भ्रष्टाचार करना एक ऑप्शन ही नहीं रहेगा, और उसके पीछे सर क्राइम फ्री भारत का जो इंजन लगा हुआ है, वो बिना थाने जाए एफआईआर करा देगा। टेक्नो इंजन जो है, सबसे साधारण गधे पुलिस ऑफिसर से भी अकाट साक्ष्य इकट्ठे करके 15 दिन में चालान कर देगा। और जी डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से 3 दिन में, 3 दिन से लेकर अधिकतम 30 दिन में सजा दे दी जाएगी। सर। 3 दिन से 30 दिन में, मतलब जो है लेटेस्ट कहा जाएगा तो 45 डेज में व्यक्ति को सजा मिलके वो जेल में सड़ने के लिए पहुंच जाएगा। नंबर सर वन। सर। और नंबर टू, जी जेल का मैनुअल बदल दिया जाएगा, तो खाना वहाँ फ्री मिलना बंद हो जाएगा। तो वहाँ सर। खाना खाने के लिए जो है ना आपको श्रम करना पड़ेगा। वाह। बिना श्रम के जेल में भी खाना नहीं मिलने वाला है सर ना? सर। तो जी ये पूरा इकोसिस्टम जो है ना बदल दिया जाएगा। ये सर। भ्रष्टाचार, मैं आपको बताऊं, मैं एक सेमिनार में इसमें गया था, एक कोर्स में एनपीए गया था, उसमें तो मैं सर। डीआईजी रैंक में था। सर। पुरानी बात है। तो एक जी आंध्र प्रदेश के ऑफिसर आए, उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया, वो जेल के कुछ एडीजी वीडीजी कुछ रहे होंगे, कि देखिए सर। कितना सुंदर हम जेल बना रहे हैं, 5 स्टार जेल है, एसी जेल है। तो मैंने कहा कि भाई यही रह गया है, ये नेता अपने लिए अच्छी जेल बनवाएंगे और क्या करेंगे? तो ये दुष्टों ने जेल को तीर्थस्थान बना दिया है, इतना अच्छा कर दिया है, और इतने दुष्ट हो गए हैं, इतनी गंदी व्यवस्था बना दी है कि ये सर। जेल के अंदर से बैठ के जो है गैंग चलाते हैं। जी तो ये तो इकोसिस्टम इन्होंने खराब कर दिया है। खराब किया हुआ है जी सर। तो नहीं क्राइम इसको फ्री सर अपन करते हैं सर। हाँ और मैं बिल्कुल आपके साथ मैं कंधे से कंधा मिला के रहूंगा सर। नंबर वन। नंबर टू, हर वीक में आपसे एक बार मैं बात करूंगा सर। चलिए चलिए, हर ठीक वीक में मैं ठीक है खुद भूपेंद्र, लगाऊंगा आप सर। अपना शादी को निपटा लीजिए। जी और सर। चंद्रगुप्त से नीचे नहीं उतरना है, ध्यान रखना। पक्का नहीं सर, पक्का सर। हाँ और मतलब मेरे जो है ख्याल से ना, अगर जिस हुआ तो फर्स्ट 5 में या फर्स्ट 5 में ही मैं बन के आ जाऊंगा सर। बिल्कुल ठीक श्रीमान बात है। तो मुझे उसके कांग्रेट उस केस करने में जो फरमा। है आप केवल सांसद या विधायक नहीं बनेंगे, बल्कि आप मंत्री और मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। अरे सर उसकी जरूरत नहीं सर, वो आपके नहीं नहीं आशीर्वाद नहीं, बने देखिए रहे, लेकिन देखिए मुझे देखिए, चंद्रगुप्त बनना आप है मेरी बस। बात नहीं समझ रहे हो। ये सर तो समझ सिस्टम रहा जो, हूँ मैं। देखो ऐसा है, ये तो सिस्टम ऐसा है कि किसी से पूछता नहीं है। जी आप जितना करोगे अपने आप मिलेगा। तो यदि बिल्कुल। आपके प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे तो जी वो आपको मंत्री बना ही देगा। बना, यदि हाँ जी आपके हाईएस्ट प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे तो मुख्यमंत्री बनने से आपको कौन रोक पाएगा? सर। सर तो आपको मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक ही नहीं पाएगा ना। सर। सर सर अभी तो अभी 1900 हुए हैं सर, बढ़ना है अभी तो, बहुत काम करना हाँ हाँ, मेहनत करना है, ठीक है। है सर ना? सर सर चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे सर। मातरम। धन्यवाद सर। ओके।